लड़की हो या लड़का हो इक्वल पीटते हैं। अगर पीटना ना तो इसमें कोई भेदभाव नहीं, रोने लगे ये नहीं कि लड़की है तो धीरे से, कुछ नहीं है, इक्वल एकदम। भय बिना प्रीत कहाँ, तो बहुत बहुत। पर ये आउटडेटेड नहीं है आज के ज़माने में? तो लोग मतलब यहाँ पे तो दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता कि आप तो यही सब बचवा आगे जाके सुसाइड करता है डिप्रेशन में। कभी देखा नहीं है बाबू मेरा होमवर्क नहीं किया तो क्या हो गया, वही बाबू को एकदम आप डब्बा का बाबू बना के रखेंगे। और जिस दिन उसके ऊपर कभी स्ट्रेस पड़ेगा, कभी उसका बेचारे का दिल टूटेगा, कभी टारगेट मिस होगा, कभी बिजनेस में फेल होगा, बाबू ने तो कभी दुख झेला नहीं है, अब बाबू एक ही बार कंधा पे जाएंगे। हाँ, सॉफ्ट, बिल्कुल ही धीरे धीरे मुलायम से। हाँ, एकदम अजीब बच्चे हो गए सब यहाँ पे। मतलब एक बच्चा था उसको मतलब वो आगे आगे चल रहा था, उसकी धूप ना लग जाए, उसकी मम्मी उसको ले, अरे भाई ये एज है, उसकी बॉडी इम्यून सिस्टम सीखेगी, इसको जल नहीं जाएगा वो, थार मरुस्थल में नहीं खड़ा है। सबसे अच्छा एनर्जी किसकी, आर्मी वालों को देखिए, सबसे बेस्ट फिजिक होता उनका, बर्फ में धंस रहे हैं यहाँ। क्यों आजकल के बच्चों को कोई मतलब ही नहीं बच गया यहाँ पे। बच्चा पैदा होते उसको नौटंकी करके रख दिया है सब। कैसे? अरे 25 किस्म का उसको क्रीम लगा रहा है। हाँ, क्या मजबूत बनेगा वहाँ पे। गांव में पहले, आज भी देखिए गांव का बच्चा वैसे ही उसको लहसुन खौला के और सरसों तेल में और उसको बढ़िया मालिश किया जाता है और धूप में बैठा देते हैं, एकदम परफेक्ट रहता है। और यहाँ पे सनस्क्रीन लगाओ, उसके बाद विटामिन डी का इंजेक्शन लो। तो ये सब चीजें अच्छी धीरे धीरे वो मायने रखता है वहाँ पे। एक तो बच्चों को जो मांगते हैं वो दे देते हैं। आप अपने बच्चे को प्रेम कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट प्रेम के चक्कर में उसके पैरों को कमजोर मत कीजिए। आज आपसे वो कोई चीज़ मांगा, आप मान के चलिए कि आपने दे दिया, फिर अगली बार मांगे तो उसको उस दिन मत दीजिए, और टारगेटेड रखिए कि हम इसको 1 हफ्ता बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे। उसको सिखाएंगे बाबू ये वाला काम कर दोगे तो दे देंगे, ये कर देंगे। उसके दिमाग में है कि हमें कोई भी चीज़ मिलेगा इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, सीधे आराम से नहीं मिल जाएगा। तो ये माँ बाप धीरे धीरे आपने उसको सब कुछ दे दिया, एक समय आएगा वो आपकी नहीं सुनेगा। आपने कोटा का जिक्र किया था, तो अभी भी क्या बच्चे कोटा जाके एंट्रेंस एग्जाम लेना जानते हैं, या उनके लिए एक ही गोल होता है कि नीट क्रैक करना है, आईआईटी जाना है, या फिर यूपीएससी क्रैक करना है? अभी भी क्या वही गोल्स होते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो हमारी जिंदगी खत्म है? जिस एज में उनको वो लत लगती है ना, उस एज में वही सब कुछ दिख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं दिख रहा होता है ना वहाँ पे बच्चों को। हम लोग जब इंटर पास किए थे, एनडीए में हम लोग गए, जब छठे थे तो ऐसा लगता था ना कि क्यों ना प्रलय आ जाए, क्योंकि हमें अकेले ना सामना करना पड़े। इस टाइप से अजीब होता था। हम लोग ट्रेन में रोते हुए आए थे, तो कुछ मजाक बना रहे थे लोग कि लगता है कि इसका दिल उल टूटा है। इंटरमीडिएट जस्ट पास किए थे, वो एज होता है यहाँ पे, और अजीब सा लग रहा है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। क्यों एनडीए क्यों नहीं हुआ आपका? वो मेडिकली अनफिट थे, तो उसके वजह से हटा दिया यहाँ पे। एकदम डिप्रेशन में रहने लगे थे, एकदम अजीब टाइप का। सबको होता है ये, उस एज में वही सब कुछ लगता है। इंसान जीने लगता है। जिस एज में बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी कर रहा है, वो तैयारी नहीं कर रहा है, वो अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है पहले से। हाँ, पहले से। वो जब कपड़े पहनता है ना, तो उसके अंदर एक टसन आती है कि कुछ दिन की ये शर्ट है, इसके बाद तो अपना वाइट एप्रन आएगा। वो टाई नहीं देखता, कहता स्टेथोस्कोप लगाएंगे। वो जिया है उस चीज़ को। लोग 2 मिनट में कह देते रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2 साल से वो डॉक्टर की ज़िंदगी जी रहा था। वो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के पढ़ने वाला बच्चा, वो देखता है, जब वो जेई की तैयारी करता है ना इंजीनियरिंग का, तो देखता है मेरा चक्का लगा कुर्सी रहेगा, फर्स्ट क्लास का केबिन रहेगा, कोई आके बोलेगा मे आई कमिंग सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, चलिए सर बोर्ड मीटिंग में देख लेते हैं यहाँ पे। वो जी रहा है उस ज़िंदगी को। तो वो जब उसका नहीं होता है ना, तो उसका रिजल्ट, उसने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया उस चीज़ को। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो उस देखता है, जब वो कोई फिल्में देख रहा होता है, समाज में देखता है कि सड़कों में करप्शन हुआ, तो वो ये नहीं देखता है कि नालियाँ टूट गई। यूपीएससी की तैयारी करता है, उसके दिमाग में वो चलने लगा। अब वो सड़क से आएगा ना, मन में सोचते हुए जिस दिन मैं आईएएस बनूंगा, मैं पीसीएस बनूंगा, इसको ऐसे सही करूंगा। अब वो रास्ते में क्या सब्जी खरीदने गया था कि चाय पीने गया था, अब नहीं है। उसके दिमाग में वो चलते गया, ये चल रहा है उसके बारे में। और बच्चे इस अनजाने में सिजोफ्रेनिया के शिकार होते जा रहे हैं। और ये सिजोफ्रेनिया में पहले ये होता था कि 8 से 9% बच्चों के होता था, आज 25% जनरेशन के बच्चों में सिजोफ्रेनिया हो गया। और सिजोफ्रेनिया के कई अलग अलग होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है, बाइपोलर में चला जाता है, किसी को ओवर थिंकिंग की हो गई, उसे लग रहा है कि वो ओवर थिंकिंग हो रहा है, ये बीमारी है बेचारा।
और किसी को लगता है कि कोई दूसरा बात कर रहा है तो उसी के बारे में कर रहा होगा, किसी को लगता है कि उसका पार्टनर उसे धोखा देगा, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, उसकी माँ, उसकी बहन उसको धोखा देगी। ये अलग अलग टाइप के सिम्टम्स है और हमारे गवर्नमेंट को तो फुर्सत नहीं है इस पे कोई रिसर्च करने की या कुछ सब करने की। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी तो कहते हैं आपको सिंगल माइंडेड फोकस रहना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे अर्जुन का कंसंट्रेशन वो मछली की आंख पे था, आपका बीजी पे होना चाहिए या नीट पे होना चाहिए, सिंगल माइंडेड फोकस। और फिर पिक्चरें भी निकलती हैं वो सिंगल माइंडेड मछली फोकस का फोकस तब था जब तीर होता था। हाँ। अब बम का जमाना है, ना मछली बचेगी, ना आंख बचेगा, ना वो टारगेट बचेगा, उड़ा देगा पूरा का पूरा यहाँ पे। उस समय की वो बात थी कि तुम्हारा फोकस मछली पे रहना चाहिए। अब बताइए, आज बम मारिएगा तो मछली बचेगी, आंख मछली सब उधिया गया यहाँ पे। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.